नमस्कार फरीदाबाद, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं DIA न्यूज़। हम आपको आज फरीदाबाद की एक ऐतिहासिक जगह पर लेकर आए हैं। सबको पता होगा, जो फरीदाबाद के पुराने लोग हैं उन सबको पता है भटकल झील के बारे में। बता दें, ये एक ऐसी जगह है, ऐतिहासिक जगह, जहाँ पर पहले फिल्मों की शूटिंग भी होती थी और फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ में यहाँ पिकनिक मनाने भी आते थे और यहाँ पर बोटिंग भी होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर इस झील को नहीं किया गया मेंटेन, और अब जो है पिछले 2.5-3 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और सीमा त्रिपाठी जी ने कहा था कि मोदी जी के जन्मदिन पर हम फरीदाबाद को भटकल झील की सौगात देंगे। आइए दिखाते हैं। जन्मदिन तो कहीं बीत गए, लेकिन भटकल झील कहाँ तक बनकर तैयार हुई है वो एक बार हम आपको दिखाते हैं। आइए। झील में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं नजर आ रहा है। हरियाली हरियाली है। लगता है जैसे झील नहीं, ये कोई खेत हो जहाँ पर खेती बाड़ी करने की शुरुआत की जा रही हो। दूर दूर तक यहाँ पे कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे निर्माण काम जरूर शुरू हुए हैं, निर्माण कार्य आप देख सकते हैं आसपास, लेकिन इसको अभी बनने में बहुत टाइम लग चुका है। लगभग 2.5-3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन झील कब तक पूरी होगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनको अगर मेंटेन किया जाता है तो लोगों को एक पर्यटक स्थल यहाँ मिलता है जहाँ लोग आएंगे और यहाँ पे रोजी रोटी की भी जो है सौगात लोगों को मिलती है। काफ़ी लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बंद किया गया है, लगता कि ये शायद किसी पॉलिटिक्स के अंदर फंस के रह गया है। जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता नरेश शर्मा से। अभी हम लोग खड़े हैं भटकल झील पर। इस बारे में ये क्या बोलना चाहते हैं? नरेश शर्मा जी, स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्कार जी। हाँ जी। आज आपके माध्यम से पता चला कि हम भटकल झील के ऊपर कुछ आप यहाँ पे एक डिटेल निकालने आए थे कि इसका काम क्यों नहीं हुआ, क्या कब से पेंडिंग है। तो जब आके देखा, बड़े बड़े वादे किए गए यहाँ पे भटकल झील के लिए, कुछ मीडिया के चैनल के द्वारा दिखाया भी गया कि पानी आ गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम भी सोच रहे थे यार कुछ दिखाया कुछ और जा रहा है, और सरकार जो है उससे पहले पहले आज इसकी हालत तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या नाव की जगह एक पेपर की नाव नहीं चला सकते। यहाँ पे आप उसका हाल खुद देख सकते हैं कि ये कहाँ पे क्या, कहीं पे पानी दिख रहा है आपको, कहीं भी अगर कहीं यहाँ पे पानी का कोई भी तिनका अगर दिख जाए, कम से कम उतना भी पानी हो कि यहाँ कुछ पानी पी सके, वो भी नहीं है यहाँ पे। नरेश जी, बात करते हैं पूरे फरीदाबाद में पानी की शॉर्टेज है, पानी की तंगी है। अभी गर्मियां नहीं आई हैं तो लोगों को ना तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और पानी की शॉर्टेज तो अभी से आ गई। ऐसे में झील के लिए पानी कहाँ से लेके आएंगे? पीछे कहा गया था झील में पानी आना शुरू हो चुका है, लेकिन जब पता चला तो सोचा लगा कि नाले का पानी आ रहा है। गर्मियां आ चुकी हैं, बीमारियां बढ़ेंगी इससे। अगर नाले का पानी आता है और उसका प्लांट जो है नहीं लगा हुआ, ढंग से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखो, पानी अगर लाना है, सरकार का विजन है या कुछ करना है, तो आपके अंदर क्राइटेरिया के अंदर यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगाए होने चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये फ्लैट सरफेस हो चुकी है, इसके अंदर पानी की खपत कितनी है, अंदर जो पानी रिसेगा, और उसके बाद हम कितना पानी एक दिन में दें ताकि वो स्टेबल रहे। तो वो चीज इनको पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, कि सिर्फ टेंडर दिए जा रहे हैं लूट मचाने के लिए। आज ये जो देख रहे हैं आप, ये काम कब से चल रहा है? मेरे ख्याल से 5-6 सालों से तो हम देखते हुए आ रहे हैं, और आगे आगे ऐसे ही है कि ये कभी भी छोड़ के ठेकेदार भाग जाएगा यहाँ से, फिर कह देंगे कि नया ठेकेदार आएगा, फिर आपका टैक्स का पैसा लूटा जाएगा, फिर इसके लिए 100-200 करोड़ रुपए फिर अलॉट होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद के अंदर कड़ियां चलती जा रही हैं, लूटते जा रही हैं, लूट मचाने के तरीके बदल जाते हैं, ठेकेदार को खुद भगाया दिया जाता है। आपने देखा कि अभी खुद फरीदाबाद एक ऐसा करप्ट बताया गया सरकार के द्वारा कि नगर निगम के द्वारा 800 करोड़ की पेमेंट बिना किसी उसके दे दी गई फाइलों के अंदर। कोई काम नहीं हुआ, उसकी पेमेंटें क्लियर कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। फरीदाबाद ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की लिस्ट में क्यों आ रहा है? सरकार खुद कह रही है और बड़े दावे कर रही है सदन के अंदर। बड़ी शर्मनाक हरकत है कि आप सदन के अंदर ये बोलते हैं कि आप ये कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, गुड़गांव के अंदर 600 करोड़ का घोटाला हो गया, 1800 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा के अंदर। सिर्फ ये 2 ही जिले मिल रहे हैं आपको लूटने के लिए। क्या अधिकारियों के ऊपर आपकी लगाम नहीं है? जो वादे यहाँ के नेता करते हैं, सारे के सारी जगह कमल खिला हुआ है, हम तो कहते हैं उस कमल को यहीं पे आके लगा लो, ढूंढ लो कहाँ पे है, या यहाँ पे लगाने के लिए आप आ जाइए।
कम से कम कमल कीचड़ के अंदर खिलता है, यहाँ खिला दो यार, कम से कम जनता ने आपको बात खिलाया। करते हैं 2.5-3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बकायदा इधर ही होटल के अंदर, और सीमा त्रिखा जी भी थी और केंद्र मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने टाइम दिया था कि भाई उस समय टाइम दिया था कि 1 साल बाद जो है मोदी जी का जन्मदिन है और फरीदाबाद को हम बडकल झील की सौगात देंगे। खुलेआम प्रेस के सामने कहा था, लेकिन इस बात को पीछे आज 2.5-3 साल हो चुके हैं और अभी हम जो जगह देख रहे हैं हमें लग नहीं रहा कि अभी और साल भर में भी जो है कहानी शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री जी तो सिर्फ समय पे देता आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा वो सनी देओल की मूवी थी वो देख ली है, तारीख वो याद रहता है क्योंकि उस हमारे समय की मूवी है। केंद्रीय मंत्री जी बड़े देखते होंगे उसको, तो उन्हीं से मोटिवेशनल है, उन्हीं को याद रखते हैं कि वो तारीख पे तारीख आगे देते रहते हैं फरीदाबाद की जनता को। ये नहीं देखते कि आपकी जनता को 3 बार आपको केंद्र के अंदर मंत्री बनवाया इसी जनता ने। ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है फरीदाबाद में अब। ट्रिपल इंजन पता नहीं कहाँ भाग रहा है, एक इंजन कहीं और भाग रहा है, एक इंजन नागपुर भाग रहा है, एक इंजन कभी दिल्ली भाग रहा है, एक चंडीगढ़ भाग रहा है। इनका ये ट्रिपल इंजन कभी एक साथ चल ही नहीं सकता। जब वो इंजनों की सरकार जब ये कहते हैं कि सिर्फ अपने इंजनों को भगा रहे हैं, जो जनता के डब्बे हैं वो वही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, उसको ले जाने वाला कोई नहीं है। कि कभी भी देखते हैं इंजन का काम क्या होता है, जनता के डब्बों को साथ लेके चलना। मतलब इंजन भाग रहे हैं, डब्बे नहीं भाग रहे, जो लोग जहाँ पे जनता बैठी है वही खड़ी है। वो इंजन का प्रचार सिर्फ ऐसा है कि यहाँ दिखा दिया कि बुलेट ट्रेन चल रही है, वहां से दिखा दिया कि वंदे भारत चल रही है। वो सिर्फ वो इंजन के ऊपर नाम लिख के वंदे भारत दिखा दिया, वो नाम जो बदल रहे हैं वही चीज करा रहे हैं। हम तो कहते हैं फरीदाबाद की बदहाली को रोका जाए। पहले भी मीडिया के माध्यम से हमने एक कड़ी स्टार्ट करी कि फरीदाबाद की बदहाली को कैसे रोका जाए, कौन कौन सी बदहाल हो चुके हैं। अब ये कड़ी इसलिए लेके आए कि जो फरीदाबाद की शान होता था उसकी बदहाली आप लोग खुद देख रहे हैं, और करोड़ों रुपए, ऐसा नहीं है कि इसके एक ऐतिहासिक जगह है। मैं जानता हूँ बचपन में हम लोग भी आते थे यहाँ पे, पीछे क्लब था, बोटिंग क्लब था यहाँ पे, और शहर भर से, दुनिया से लोग आते थे, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से लोग यहाँ पर आते थे। और आज फरीदाबाद में एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने सगे संबंधी, अपनी फैमिली को ले जा सके। आज सारे बंदे ना तो नोएडा भाग रहे हैं या गुड़गांव या दिल्ली, बिल्कुल, या फिर उत्तराखंड चले जाते हैं। इस नगर निगम टूरिज्म का इनके पास सैलरी तक नहीं दी जा रही है। जो यहाँ पे वर्कर्स थे उनकी सैलरी को पूरा करने के लिए भी इनके पास खर्चे नहीं है। और जो आपने कहा, मैं कहता हूँ कि एक बार मैं भी बंक मार के स्कूल से आया था, क्योंकि हमारा क्रिकेट मैच था, और क्रिकेट मैच खेलने के बाद हम डायरेक्ट स्कूल नहीं गए, और उसके बाद क्योंकि स्कूल की तरफ से गए थे और यहाँ देखने आए थे, तो यहाँ बोटिंग वगैरह सब कुछ बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम, स्कूल के टाइम में। सबको याद है, मैं पूरे फरीदाबाद वासियों को कहता हूँ कि आपको भी याद है। यहाँ सब लोग अपने रिश्तेदारों के साथ या पिकनिक पे भी आते थे, यहाँ अपनी एनिवर्सरी पे भी आते थे, अपनी शादी फंक्शनों पे भी आते थे, अपने रिलेटिव को लेके आते थे, यहाँ पे दिखाते थे कि यहाँ पे बहुत कुछ था देखने के लिए। लेकिन अब जो है, मैं तो कहता हूँ कि मैं मानता नहीं हूँ कि आप बंक मार के आओ, लेकिन कम से कम उन बंक मारने के लिए उन बच्चों के लिए तो देखिए कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये तो पता रहे कि फरीदाबाद के अंदर ये था कुछ। अगर इस तरह से बर्बाद करते रहेंगे, आपकी 11 साल की सरकार हो गई, सत्ता के अंदर आप, केंद्र के अंदर आप, राज्य के अंदर आप, और नगर निगम के अंदर भी आप, घोटाले करने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा इस फरीदाबाद के लिए सोचिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से निर्माण काम चल रहा है, अभी हम देख सकते हैं आसपास थोड़ा सा निर्माण कार्य शुरू हुआ है, क्या करना चाहिए? कि क्या रोजी रोटी के लिए कुछ अभी से शुरुआत करनी चाहिए, तब तक झील नहीं बन जाती? हर बार मैं ये कहता हूँ, अनिल विज जी, कल परसों मैं सदन के अंदर उनका भाषण सुन रहा था कि हरियाणा के ऊपर कर्जे के लिए बोल रहे थे अनिल विज जी की कर्जा जो है, हुड्डा जी ने सवाल उठाया था। विपक्ष के नेता हैं या जो विपक्ष के अंदर वही बैठे हैं, हमारी पार्टी तो विपक्ष के अंदर नहीं है, लेकिन सवाल ये पूछा गया कि कर्जे को, और अनिल विज जी उल्टा सवाल कहते हैं कि कर्जा कैसे, आप बताइए हम कर्जा कैसे कम करें, क्या क्या सुविधाओं के नाम पे करके। अरे यार, कर्जा तो अपने आप कम होगा, अर्निंग के रिसोर्सेज लेके आओ। यहाँ ये जमीनें नहीं बना, अगर इसके ऊपर टूरिज्म प्लेस बना दोगे, यहाँ पे शॉप्स लो, मार्केट लेके आओ, ऐसी हाई क्लास मार्केट लेके आओ कि मॉल के अंदर जाना ना पड़े। उन शॉप से आप मंथली रेंट लो, नगर निगम के पास पैसा आएगा। और भी जहाँ यहाँ पे फूड कोर्ट लो, बड़े बड़े होटलों के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि जनता आना शुरू कर दे। आप मेरे हाथ में दे दो 6 महीने के अंदर, अगर मैं यहाँ पे टूरिज्म को ना सुधार दे। यहाँ पे जो शादियों के लिए बैंकेट हॉल में जाते हो आप, लाखों रुपए, कई लाखों रुपए के अंदर शादियां होती हैं। क्या ये सरकारी जमीन, डेस्टिनेशन वेडिंग बन सकती है? बहुत अच्छा पॉइंट है। सब कुछ हो सकता है, करोड़ों रुपए आपके पास अर्निंग हो सकती है। अगर मैं ही सब कुछ बताने लगा तो मैं सत्ता के अंदर बैठ नहीं जाऊंगा, कुर्सी के अंदर। जी नमस्कार, धन्यवाद बात करने के लिए।